नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं शिल्पा गुप्ता। 15 अगस्त 1947 यही वो दिन था जिस दिन हमें आजादी मिली। लेकिन अपने आप से सवाल पूछ कर देखिए, क्या हम वाकई आजाद हो गए हैं? क्या आज भी हम उनके गुलाम नहीं हैं? और इसके लिए जिम्मेदार कौन? ये सवाल भी खुद से ही पूछिए। घर के फोन पर घंटी बजती है तो सब हेलो ही कहते नजर आते हैं। नमस्कार की आदत कितनों को है? लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये दिखावा है। दिखावे के चक्कर में हम अंग्रेजी दां होते जा रहे हैं। असल मजा तो अपनी भाषा में ही है। फ्रेंड को जब तक यार कहकर बुलाएंगे नहीं, दोस्ती का फील ही नहीं आता। 2-4 हिंदी की गालियां सुनाए बगैर दोस्ती असली यारी जैसी कहां लगती है? पार्टी में इंग्लिश गानों पर जितना मर्जी थिरक लो, देसी गाने के बगैर नाचने का असली मजा आता कहां है? डिस्को में भी हिंदी के ठेठ देसी गानों पर हमने विदेशी खूब झूमते देखे हैं। रही बात डांस की, तो वेस्टर्न मूव्स पर कौन हंसता है और किसका पसीना निकलता है? देसी और नागी डांस के आगे विदेशी डांसर भी पानी मांगने लगते हैं। फिल्में देखने का हमारा शौक हमें हॉलीवुड तक ले जाता है, लेकिन हम जब फिल्म देखने बैठते हैं तो अंग्रेजी डायलॉग हमें नीरस लगने लगते हैं। तो यहाँ भी हम डब्ड फिल्मों का सहारा लेते हैं, क्योंकि हिंदी के दमदार डायलॉग की बात ही कुछ और है। तभी तो ओबामा जी भी भारत आते हैं तो टूटी फूटी हिंदी में बॉलीवुड फिल्म का दमदार डायलॉग दे मारते हैं। Señorita, bude देशों में, you know what I mean. So ऐसा ही कुछ तब हुआ जब भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के सामने विदेशी महिला ने बिंदास अंदाज में देसी गाना गाया। क्रिकेट में हिंदी वैसी ही है जैसे हिंदी पर बिंदी। इंग्लिश में कमेंट्री क्रिकेट को बोर बना देती है, इसलिए हिंदी क्रिकेट का अलग चैनल है और उस पर सिद्धू जैसे जबरदस्त कमेंटेटर। वे जब बोलते हैं तो क्रिकेट के मजे को दुगना कर देते हैं, देखने वालों में जोश भर देते हैं। दिल पर हाथ रखकर बताइए, इंग्लिश में वो फील आता है क्या? बड़ों की बात छोड़ दीजिए, छोटे उस्तादों पर भी भले ही घर में अंग्रेजी बोलने का प्रेशर हो, लेकिन उनको फील हिंदी में ही आता है। ज्यादातर कार्टून विदेशी हैं, लेकिन उनको बच्चे हिंदी में सुनना पसंद करते हैं। हिंदी का जलवा ये है कि विदेशी धरती पर जब एक बच्चा बॉलीवुड का गाना गुनगुनाता है तो विदेशी जज भी झूमने लगते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बेवजह अंग्रेज बनने पर तुले हैं। किसी भी गेम को ले लीजिए, खत्म होने के बाद आखिर में सवाल अंग्रेजी में क्यों पूछे जाते हैं? क्यों भारतीयों से उनकी भाषा में सवाल नहीं किए जाते? क्या हर स्पोर्ट्समैन का पहले अंग्रेजी सीखना इतना जरूरी है? हिमा दास याद है, भारत की पहली महिला जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? उनके टैलेंट को नजरअंदाज कर लोगों ने उनकी इंग्लिश बोलने के तरीके को लेकर ट्रोल किया। नौकरी के इंटरव्यू के लिए चले जाइए, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती होगी तो समझिए आपको कुछ नहीं आता। हर इंसान उसकी इंग्लिश की फ्लुएंसी से आका जाने लगा है। इंडिया में रहकर भी हिंदी से ज्यादा अहमियत अब अंग्रेजी को दी जा रही है। हमने अपनी एयरलाइंस तक में एयर होस्टेस को अंग्रेजी बोलने को कहा है, जिससे विदेशी लोग समझ सके। पर क्या बाहर के देश में कोई एयर होस्टेस हिंदी में समझाती है जिससे भारतीयों को समझ आ सके? तो फिर क्यों हम अंग्रेज बने? हमारे प्रधानमंत्री जी से हमें सीखना चाहिए। वो जहां जाते हैं हिंदी में सीना ठोक कर बोलते हैं और दुनिया उन्हें सुनती है। और उनके हिंदी बोलने का ही ये कमाल है कि दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भारत आते हैं तो हिंदी में अभिवादन करने की कोशिश करते हैं। हिंदी की ताकत दुनिया जानती है। इसकी बड़ी मिसाल बॉलीवुड है। साथ ही विज्ञापन जगत भी, जहां बड़े से बड़े ब्रांड हिंदी में अपने प्रोडक्ट को लोगों के बीच ले जाता है। हिंदी विश्व की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है।
जिसे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बोलती है। आप भी गर्व से हिंदी में बात करें। ऐसा नहीं है कि दूसरी भाषाओं का ज्ञान नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे अनिवार्य करना हमारी गुलाम मानसिकता है। तो इस जश्न आजादी पर हम इस गुलाम मानसिकता से आजाद हों और अपनी भाषा, स्वदेशी भाषा को बोलने में फक्र महसूस करें। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कभी आप भी इंग्लिश के प्रकोप का शिकार हुए हो तो वो भी शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और firstworld.com पर देख रहे हैं तो ऐप डाउनलोड कर हमें फॉलो करें, क्योंकि डिजिटल ही हमारा भविष्य है और भविष्य स्वदेशी हो तो बेहतर है। जय हिंद, जय हिंदी। शुक्रिया।